एवरीवन। इस वीडियो में लेटर राइटिंग हम कैसे करते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ लेटर्स कितने होते हैं? तो दो टाइप के लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स एंड फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम पर्सनल किसी को लिखते हैं, जैसे हमारे फैमिली और फ्रेंड्स को हम जो लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। और फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम फॉर्मली किसी कोई अथॉरिटी रखता है, कोई पर्सन, हम अगर उसको लिखते हैं, जैसे हम किसी को कंप्लेन के लिए लेटर लिखते हैं, इंक्वायरी के लिए लिखते हैं, किसी को कुछ रिक्वेस्ट करते हुए लेटर लिखते हैं या बहुत सारी एप्लीकेशंस लिखते हैं, तो वो फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरीज में आती हैं। तो नॉर्मली लेटर राइटिंग के टॉपिक में फॉर्मल लेटर्स जो आते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ जो सिखाई जाती है वो है एप्लीकेशंस कैसे लिखते हैं। और जो कॉमन एप्लीकेशन होती है वो होती है कि एप्लीकेशन आपकी किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल को लिखने के लिए, छुट्टी के लिए जो होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव फॉर 3 days ड्यू टू योर इलनेस। तो ये जो है एकदम कॉमन एप्लीकेशन है जो पता होनी चाहिए। तो ये कैसे लिखते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हम सैल्यूटेशन लिखते हैं कि हम किसको लेटर लिख रहे हैं। तो टू द प्रिंसिपल, मतलब अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल, क्लास टीचर को लिख रहे हो तो टू द क्लास टीचर। और फिर आप एड्रेस डालते हो, इस केस में आप आपके स्कूल का एड्रेस डालेंगे। इसके बाद जो है वो हम सब्जेक्ट डालते हैं कि हमारा लेटर किस बारे में है। तो इस केस में हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, कि हमारी तबीयत ख़राब है इसलिए हम इसकी एप्लीकेशन है। इसके बाद लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद हमें बॉडी लिखनी होती है, लेटर की पूरी बॉडी की। हम उसमें हमें एक्सप्लेन करना होता है कि हम क्यों छुट्टी चाहिए हमें, और जो भी सर्टिफिकेट जो भी हम अटैच करते हैं तो उसकी क्या जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम इस पैराग्राफ में लिखते हैं। तो इस केस में आप ये लिखेंगे कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फीवर सिंस डे बिफोर यस्टरडे। आप क्या लिखोगे कि पूरे रिस्पेक्ट के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं मलेरिया से सफ़र कर रहा हूँ सिंस डे बिफोर यस्टरडे, मतलब ये दिन से पहले वाले दिन से ही मैं मलेरिया से सफ़र कर रहा हूँ। आई हैव बिकम वेरी वीक, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ, वीक हो गया हूँ। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 3 days, इसीलिए मैं 3 दिन के लिए स्कूल जो है वो अटेंड नहीं कर पाऊँगा। काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव फ्रॉम 3rd अगस्त टू 5 अगस्त। उसके बाद आप लिखेंगे कि मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, और वो तीनों दिन स्पेसिफाई भी करेंगे कि कब से कब तक की छुट्टी चाहिए। उसके बाद लिखेंगे डॉक्टर सर्टिफिकेशन इज़ अटैच्ड हियर विथ, और उसके बाद आप लिखेंगे कि डॉक्टर ने जो सर्टिफिकेट दिया है वो भी मैं अटैच कर रहा हूँ। क्लोज़ करते हुए आपको लिखना है योर ओबीडियंटली, आप योर सिंसियरली, योर फेथफुली भी लिख सकते हैं, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे। उसके बाद आपको आपका नाम लिखना है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप आपका नाम नहीं लिख सकते, आपको क्वेश्चन में ही नाम दे रखा होगा, आपको वो लिखना है। उसके बाद आपको आपकी क्लास लिखनी है। उसके बाद डेट डालनी है, और डेट भी इसी फॉर्मेट में डालनी है, पहले मंथ, फिर डेट, उसके बाद फिर ईयर, इस हिसाब से डेट डालनी है। ये थी एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।